हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है एक नया डेरिवेशन करेंगे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। ठीक है, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। मान लेते हैं कि एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें जिसमें Q आवेश, दैट मीन्स Q चार्ज, इधर पॉजिटिव Q चार्ज और इधर माइनस Q चार्ज इसको दिया गया है। इसकी अगर प्लेट का एरिया A हो तो यहाँ पर इसको जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल रही है वो Q/A होगी। अगर इन दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो E हो, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट हो तो ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट होता है, आपको मालूम है। अब सिग्मा की वैल्यू, दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास Q/A है, दैट मीन्स Q/A इंटू अपसाइलन होगा। ठीक है, यदि मान लें कि दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V नॉट दे रखा है, दैट मीन्स दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है अगर वो V नॉट हो तो हमको मालूम है कि E नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई डी। आपने प्रीवियस में कहीं पर पढ़ा था कि E इज इक्वल टू V बाई डी। दैट मीन्स यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच का जो होगा वो ई नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास है तो हम लोग यहाँ से अगर इन दोनों प्लेट के बीच की जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, उसको अगर सी नॉट से लिखें तो बाय द फार्मूला Q/V नॉट होगा। दैट मीन्स Q की वैल्यू तो Q ही है, V नॉट की वैल्यू आपने निकाल रखी है और वो निकाली है E नॉट इंटू डी निकाल रखी है। ठीक है, Q/E नॉट की वैल्यू आपके पास है Q/A एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी, तो Q से Q कैंसिल, दैट इज C नॉट की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लें इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, दैट मीन्स एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए जिसकी परावैद्युतांक जिसका परावैद्युतांक, दैट मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू K हो, तो आपको मालूम है यहीं से प्रीवियस वाले से ही कि अगर उसके बीच में रखा है तो सिग्मा इज इक्वल टू K इंटू A हो जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट E की वैल्यू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाए उस समय तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन हो जाती है। ठीक है ना, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाती है और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर वो रखी थी आपने Q/A K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू रखी तो E इज इक्वल टू V बाई डी, जहाँ पर अब परावैद्युत पदार्थ, दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक वैल्यू को मटेरियल को रखने पर इस समय उसका विभव अगर V हो तो E इज इक्वल टू V बाई डी, दैट मीन्स V इक्वल टू E इंटू डी। तो इस समय का पोटेंशियल E की वैल्यू आपके पास दे रखी है Q/KA एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है,
अब अगर इसकी धारिता दोनों प्लेट्स के बीच की कैपेसिटेंस धारिता C हो तो C इज इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q अपॉन V। Q तो Q ही है, V की वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रखें तो K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आएगी A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करें तो अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास C अपॉन C नॉट। C की वैल्यू आपने ली है K A एप्सिलॉन अपॉन डी, उसकी वैल्यू आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से रख सकते हैं, ठीक है। तो D से D A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास K, ठीक है। दैट मीन्स C इज इक्वल टू के सी नॉट। दैट मीन्स अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं जिसकी कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K हो तो उसकी कैपेसिटेंस भी उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स के मल्टीपल हो जाएगी। दैट मीन्स कि अब उसकी जो धारिता है वो उसकी पुरानी धारिता के K एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो C की वैल्यू जो होगी वो पहले से बढ़ जाएगी, धारिता उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास है, इसको आप लोग कर लें, अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछें।